गाड़ी मंगाओ। सुना क्या? दादा जल्दी। ये क्या तरीका है? सोनाक्षी अपना सगाई बीच में छोड़कर ऐसा कैसे जा सकती? आपका आंखों के सामने आपका बेटी ऐसा कैसे कर सकती? इट इज सो डैम एम्बैरेसिंग। उठा उठा। देव की चिंता हो रही है। हाँ भाई? नहीं भैया, वो तो बस मैं पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी। ईश्वरी सो जा, देव आ जाएगा ना। एक बार देव को देख लो, फिर आराम से सो जाऊंगी। इंसान किसी पहलवान से लड़ सकता है, लेकिन माँ की जिद और परेशानी से हार माननी ही पड़ती है। चल भाई, तू बैठ यहीं पर, मैं वहां जाकर देव को लेके आता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप क्यों जाएंगे? वैसे भी जब तक देव घर नहीं आता कहाँ सो पाती हूँ मैं। और मेरा देव इतना कच्चा है क्या जो उसकी इतनी चिंता करूंगी मैं? भैया मुझे पूरा विश्वास है मेरे देव पर। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। जाने मेरा देव कच्चा है या मेरा विश्वास, पर कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है। घबराहट सी हो रही है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। जल्दी आ जा देव, तेरी माँ तेरा रास्ता देख रही है। ऋतिक, किसी की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और मुझे क्या पता था, जब देखोगी तो हमारी हो रही होगी। कहा था ना मैंने तुम्हें, जो लड़की किसी और लड़के के साथ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हो, वो सही नहीं हो सकती। क्या कहा था तुमने मुझे? वो सोनाक्षी का सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि वो सोनाक्षी का सिर्फ एक एक्स है? कहो ऋतिक, क्या ये पुराना रिश्ता लग रहा है तुम्हें? ऋतिक मधु प्लीज शांत हो जाओ ना। शोना की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हमें खुद भी पता नहीं था, बहुत बड़ा धक्का लगा है हमें भी। तो लगा होगा धक्का। आप लोगों को तो धक्का लगने की आदत सी हो गई होगी, है ना? पर हमें नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। और आपकी बेटी मेरे भाई के लिए है ही नहीं सही। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन जो होने जा रहा था वो बिल्कुल ही गलत था। अच्छा ही हुआ कि सगाई से पहले सच्चाई सामने आ गई। आंटी, अब अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट किसी की गलती नहीं, सोनाक्षी की भी नहीं। ऋतिक। हाँ डैड, किसी की कोई गलती नहीं। प्यार में तो इंसान कुछ भी कर जाता है। अंकल, आंटी, मुझे और सोनाक्षी को साथ में नहीं रहना चाहिए। ये सगाई नहीं हो सकती। क्योंकि सोनाक्षी अब भी देव को भुला नहीं पाई है। नहीं नहीं ऋतिक बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। सोना से गलती हुई है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ बस लाता ही होगा, वो तुमसे माफी मांगेगी, मतलब आप सब लोगों से माफी मांगेगी। और बेटा वो देव गिर गया तो इंसानियत के नाते उसने उठा लिया उसको, और कुछ नहीं है बेटा। सोना को देव से प्यार नहीं है बेटा। तुम दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है बेटा। ये रिश्ता तोड़ने की बात मत करो प्लीज। भगवान का तो पता नहीं अंकल, मैं जरूर चाहता था कि मैं और सोनाक्षी साथ में खुश रहें, पर इंसान तो अक्सर गलत होता है। आप भी थे और मैं भी। अच्छा ही हुआ ना अंकल,
अगर इंसान अकेला गलत हो तो सब मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं। हम सब साथ में मिलके मजाक भी झेल लेंगे। अंकल शायद आप मानना नहीं चाहते, पर साबित तो हो गया। सोनाक्षी देव को उसके घर ले गई, पर सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंकल कि सोनाक्षी पर और प्रेशर मत डालो। सोनाक्षी अगर मुझे चूज करती तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता, पर मैं कभी सोनाक्षी की चॉइस था ही नहीं, क्योंकि जब से देव आया है सोनाक्षी की नजर सिर्फ उसी पर है। सोनाक्षी मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। चलो हम चलते हैं अपने घर। दादा मैं उन्हें अंदर लेके जाती हूँ, आप रुकिए। सोनाक्षी, I'm sorry. संभल कर। I'm sorry. देव तुम कहीं सोनाक्षी तुम कहीं मत जाओ। यहाँ पे बैठो। ओके प्लीज अब कहीं मत जाओ, अब कहीं मत जाओ। संभल के। अब कहीं मत जाओ ना। मना किया था ना मैंने कि मत पियो, फिर भी पीते गए ना आप। हाँ ऐसे ख्याल रखते अपना, ऐसे। देव रुको, ये लो पानी पी लो। तुम ना चुपचाप पानी पियो देव। कहीं मत जाना प्लीज। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। ऊपर बैठो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ कांग्रेचुलेट करने आया था और सब गड़बड़ कर दिया मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई ना तुम्हें। I'm sorry, sorry। देव ऊपर बैठो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने वाला था, आखिरी बार देखने वाला था तुम्हें, और उसके बाद तुम फ्री थी। ऊपर बैठो। लेकिन जब ऋतिक तुम्हें गुड्डी बनाना था ना,
बहुत दर्द हुआ, इतना सारा दर्द हुआ कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। क्यों? तुम तो सब जानती हो ना, You're always right। तो बताओ ना, इतनी तकलीफ क्यों हुई मुझे? प्लीज देव, तुम जानते हो ना मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं दुनिया के सामने इतनी स्ट्रांग बनती हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं कर सकती। स्टॉप इट प्लीज, प्लीज देव। देव क्या कर रहे हो? मैं बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। दर्द दिया तुम, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, मर भी नहीं सकता ना। मेरा परिवार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी जिम्मेदारियां, क्या करूँ मैं? बोलो बोलो सोनाक्षी, क्या करूँगा? बोलो ना। हे भगवान, ये तो क्या कर रहे हैं? मुझे जाना होगा देव। सोनाक्षी प्लीज मत जाओ, मत जाओ। मुझे जाना होगा। सोना, देव, मैंने सब कुछ छोड़कर, माँ बाबा सब कुछ छोड़कर आपके पास यहाँ आ गई। देव, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। प्लीज मत। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना होगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अब तुम जाओ बेटा, मैं हूं ना इसके साथ। तुम जाओ। देव, छोड़ो उसका हाथ छोड़ो। जाओ बेटा, तुम जाओ। देव, जाने दो उसे। सुन बेटा, क्या हो गया तुझे? देव, हमने आपको संभाल बेटा। देव, और क्या बचा है देखने के लिए? घर चलो रे देख। यार मुझे एक बार सोनाक्षी से मिलना है। मिलकर क्या फायदा रहते, और कुछ नहीं होगा। चलो यहां से। माथा खराब हो गया तुम्हारा सोना। तुझे पता भी है तुमने क्या किया है? अरे इतने सब लोगों के सामने सगाई छोड़कर चली गई उस पागल आदमी के लिए। विजय, अब ये सब बात बोलकर क्या फायदा है? पहले से रोक कर रखना चाहिए था ना अपने बेटी को। डैड, मुझे सोनाक्षी से अकेले में बात करनी है। आप लोग प्लीज तब तक थोड़ा शांत रहिए। नो, दिस इज डैड।
ऋतिक, जो कहना है कहो, जो बोला है बोलो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने काम ही ऐसा किया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने की बारी अब तुम्हारी है। दिल बहुत कमजोर है मेरा, ज्यादा हार्ट अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऋतिक, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम्हें अब भी नहीं पता सोनाक्षी? बस सिर्फ यही कहना चाहती हो कि मुझे कुछ नहीं पता। कब तक सोनाक्षी, कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी? सोनाक्षी, तुम जानती हो कि ये सब कुछ क्यों हुआ? सुकुमार, टेल मी, क्यों हुआ? मेरे बच्चे, जो खत्म होना था खत्म हो गया बेटा। अब संभाल अपने आप को, हाँ, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे ठीक हो जाएगा ईश्वरी? सिर्फ तेरे पुचकारने भर से? माँ का आंचल बच्चे को झुलसती धूप से राहत देता है, लेकिन उसे गर्मी तो लगती है ना। अपनी ही आंखों में ममता का पर्दा डाल लिया जो साफ साफ देख नहीं पा रही है। भैया, धीरे बोलने से क्या होगा ईश्वरी? धीरे बोलने से क्या होगा? आंख खोल के देख, खत्म कर लिया तूने अपने बेटे को, मार डाला। भैया क्या बोले जा रहे हैं आप? ये क्या बोले जा रहे हैं? इससे छुपाने से क्या फायदा? इससे छुपाने से क्या फायदा होगा? ये सब जानता है तू अकेली है जो सच से मुंह मोड़े बैठी है। देखना, चल देख तो, क्या ये तेरा वही बच्चा है जिसकी खुशी तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होती थी, जिसके एक मुस्कान पर तू भगवान को बार बार धन्यवाद करती? मुझे नहीं लगता कि ये वो बच्चा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई राह चलता दुखियारा। नहीं नहीं, मैं सोना को कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। मैंने देख क्या रह गया है इसमें? आत्मा तो गई, सिर्फ शरीर रह गया है, और वो शरीर जिससे वो काम करता है जो तू करवाना चाहती है। तेरी बात, तेरा मन, तेरी पसंद, तेरी जिम्मेदारियां, इतना बोझ डाल दिया तूने इस पर कि ये खत्म हो गया। Because I love him. मैं उनसे प्यार करती हूँ ऋतिक। मैं देव को, उनके प्यार को, अपने प्यार को नहीं भुला पा रही हूँ। Exactly. तुम देव को भुला ही नहीं पाई हो, बस भूलने का नाटक कर रही थी। ये बात बताने में तुमने बहुत देर कर दी सोनाक्षी। ऋतिक, मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया, एंड आई एम सॉरी। मैंने सबको इतना दुख पहुंचाया, और सबसे ज्यादा तुम्हें। मैं हमेशा देव को ब्लेम करती रही, लेकिन मैं खुद मूव ऑन ही नहीं कर पाई। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो देव ने मेरे साथ किया। मैं सिर्फ झूठ बोलती रही। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो माफी मांगने लायक नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझे
मैंने ऐसे क्या कहा जो आप ये सब मुझे सुना रहे हैं? मैंने तो बल्कि घर में सभी को कहा था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, पर ये जाना चाहता था तो मैंने फैसला उस पर छोड़ दिया। कुछ नहीं कहा माँ, कुछ नहीं कहा। तूने क्या कहा? तूने तो कुछ नहीं कहा ना, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तेरे बिना बोले समझ जाता हूँ। तूने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है, लेकिन देख अमर, नींद की गोली क्यों खा ली माँ? तू तो हॉस्पिटल पहुंच गई माँ। तू अपनी जान देने लगी, जान देना चाहती तू अपनी, ये जानना चाहती थी ना तू कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझसे या सोनाक्षी से? मिल गया ना तुझे जवाब। मगर माँ सच भी यही था, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। क्या मिला तुझे ये करके? हाँ क्या मिला? मुझे पता था तू सोनाक्षी को कभी नहीं अपना पाएगी, वरना तू वो नींद की गोलियां नहीं खाती। क्यों किया ऐसा? हाँ क्यों? क्या? क्या हुआ भैया, क्या हो गया ऐसे? देव, देव। तू चिंता मत कर, तब ठीक हो जाएगा। थोड़ी पी है इसने। थोड़ी, लेट मी चेक, देखता हूं कितनी थोड़ी पी है। एक मिनट। अरे बाप रे, इतना टल्ली हो गया तो कभी मैं भी घर नहीं आया आज तक। इसे कहते हैं आंखों की शर्म। पता है क्या, जब भी टल्ली हो, जहां भी हो, वही लेट जाया करो, वो बेस्ट है। ये क्या है ना, अभी हमारे देव भाई थोड़े से नो सीखे हैं। कोई नहीं, सुबह तक आप देखना, नो वरी, मैं सुबह तक इनको बिल्कुल चीता बना दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। क्यों चुप रहा हूँ? मुझे ये बताओ, आप क्या कह रहे थे आप लास्ट टाइम कि तूने हाथ रोक दिया, नहीं तो 4-4 देता आप अपने बेटे को 4-4 देंगे। याद नहीं आ रहा आपको? मुझे सब याद है। ये घर मंदिर है और मेरी माँ भगवान है। You Tully and I'm also little Tully. So let's take a selfie. निकल क्या, इसने भी पी रखी है। ओके से कर ये सब बकवास, चुप कर, नहीं तो एक लाऊंगा और घर से निकाल दूंगा। चल अपने बड़े भाई को कमरे तक छोड़ दे। चल उठ उठ, उठा इसको, उठ जाओ भाई, उठ जा बेटा। अरे पिताश्री रहने दो, आपकी लमड़ लचक कमर लचक जाएगी, रहने दो, मैं करता। आप आ जाओ, बहुत भारी हो गया, 1 लीटर वेट बढ़ गया आपका, मुझे लग रहा है। कौन सी भारी दारू पीती? भाई बहुत भारी हो आप तो, आराम से। क्या भाई, कमाल है भाई, आप तो भाई के भाई निकले। वेरी प्राउड ऑफ यू। पर आप पवित्र कर दिया आज आपने अपने ही मंदिर को। क्यों किया ऐसा? पूजा पाठ से मन उठ गया या फिर अपने भगवान से? यू टेक केयर। मैं कल की पार्टी मेरी तरफ से, और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2 भाई। प्रणाम पिताश्री। ये देख रहे हैं आप,
भगवान पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो हमारी सुनता है, हमारी गलतियां माफ करता है, हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ता। लेकिन देव की भगवान ऐसी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो स्वार्थी है, घमंडी है, सिर्फ अपना देखती है। ये सिर्फ देव की ये हालत की जिम्मेदार तू खुद है ईश्वरी। ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तुमको अंदाजा भी है कि शोना ने कितनी बड़ी गलती की उस इडियट को बुला करके? इतने सारे लोग और बेचारी वो सेन फैमिली, कितनी बेइज्जती हुई है, उन्हें कुछ अंदाजा है तुम्हें? विजय, शांत हो जा बेटा, ऐसा चिल्लाने से क्या माँ, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं बताओ? मेरे पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा बचा है क्या? नाक कटवा दी उसने हमारी। अरे ऐसे कोई स्टेज से भाग कर जाता है क्या? वो बेचारा ऋतिक भला लड़का है माँ, इसलिए बगैर बोले चला गया वहां से। पहले ये न्यूज़पेपर और अभी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। एलिना, शोना को बोलो अपने कमरे में जाए। पर मैशो, एलिना तुम भी अपने कमरे में जाओ। मुझे सोना से ये उम्मीद नहीं थी आशा। मेरी सोना, मेरा अपना खून ऐसा करेगा? एक इडियट से लड़के के लिए उसने अपने परिवार की नाक कटा दी। ऐसा लग रहा है आशा जैसे मेरी रूह ने मुझे धोखा दे दिया। और जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो बहुत दुख होता है आशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। मुझे पता था तू सुरक्षा को कभी नहीं अपना पाएगी, वरना तू वो नींद की गोलियां नहीं खाती। तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। देव की ये हालत की जिम्मेदार तू खुद है ईश्वरी। ये सब तेरी वजह से हुआ। सोनाक्षी, विजय, नाश्ता रेडी है, चलो कुछ खा लो। किसे नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा कुछ खा लो ना। आशा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बाबा, आप मेरा गुस्सा माँ के नाश्ते पे क्यों निकाल रहे हो? कल से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। ओहो, सोनाक्षी बोस, अभी आपको बाबा की चिंता हो रही है? माँ के बनाए नाश्ते की चिंता हो रही है? परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है तुमको? ये सब तुमको तब याद नहीं आया जब तुम रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने सगाई की अंगूठी उतार कर तुम उस बेवड़े शराबी के। विजय, प्लीज सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। नहीं माँ, कहने दो, सही कह रहे बाबा। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ नहीं सुनना बस अब। अंकल, अरे ऋतिक बेटा, आओ ना बेटा आओ। मैं तुम्हें और नवीन बाबू को फोन ही लगा रहा था।
देखो बेटा, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। आप लोगों ने हमें इतनी बार माफ किया है, एक बार और बेटा, बस एक बार। माफी मांगने की या सॉरी कहने की बारी मेरी है। कल यूं अचानक मैं वहां से चला गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा जाना तो बिल्कुल नेचुरल था बेटा। जितनी इंसल्ट हम सबकी हुई है उसमें किसी को भी गुस्सा आ जाता बेटा। बेटा मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं जो कहूंगा वही होगा बेटा। जिसने गलती की है वो तुमसे माफी मांगेगी, तुमसे, तुम्हारी सिस्टर से और नवीन बाबू से। एक बार माफ कर दो बेटा। मैं चलता हूँ बेटा तुम्हारे साथ नवीन बाबू से माफी मांगने, प्लीज। कल मैं यहाँ अपने डैड के कहने से नहीं आया। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे बात भी करनी चाहिए। वो अपनी ही प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो नहीं समझ सकते, पर आप तो समझ सकते हैं ना। आपकी बेटी इस वक्त किसी और रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ वो इसके खुद के कंट्रोल से बाहर था। सोनाक्षी को थोड़ा टाइम दो, वरना ऐसे में ना सोना खुश हो पाएगी ना आप सब। दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती हैं, पहली तुम और दूसरी बाकी सब। यू नो सोनाक्षी, आई वाज रियली होपिंग कि तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप लाइफ टाइम चले, पर मैं आउट हो गया। पर तुम सेंचुरी बना सकती हो। एक अच्छा पार्टनर ही तो चाहिए, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें मिल जाएगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। कल रात जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुम उसे सही कर सकती हो। मेरी हार को तुम जीत में बदल सकती हो सोना। बी हैप्पी, यू डिजर्व इट। नहीं, बस बस, खुश रहो। बाय। आप सबको बहुत मिस करूंगा। और हाँ, दादी से कहना कि शी इज हॉट। क्या हुआ कल रात को सोनाक्षी? मैंने क्या किया कर? ये पी ले। ये क्या है मामा जी? इसे पीने के बाद तुझे बेहतर लगेगा। कल रात बहुत पीली थी ना। आपको पता है मामा जी, कल रात सोनाक्षी मुझे यहाँ छोड़ने आई थी क्या?
हाँ, क्यों? तुझे याद नहीं? याद है कि मैं उसकी सगाई पे था और मैं बहुत पी रहा था। उसके बाद गिर गया। उसके बाद वो मुझे यहाँ छोड़ने आई। आगे का कुछ याद नहीं आ रहा। आपको पता है कि क्या हुआ था? उसके आगे का ऐसा है कि तू हमें हॉल में बेहोशी की हालत में मिला, तो मैंने विकी से कहा कि तुझे तेरे कमरे तक छोड़ दे। और माँ ने मुझे ऐसी हालत में तो नहीं देखा ना? अरे उसकी चिंता मत कर यार, होता रहता है ये सब, भूल जा तू। लेकिन माँ, अरे पहले ये पी, सबसे पहले तू ये पी, इसे खत्म कर। ऐसे कल की रात तेरे लिए बहुत भारी थी देव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार। खैर देख, जो भी हुआ भूल जा उसे। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कल रात जो मैंने बर्ताव किया, ऐसा कोई करता है क्या? मुझे इतनी शर्म आ रही है कि... फिर वही बात, पहले तो इसे खत्म कर, जल्दी से खत्म कर और मुंह हाथ धोकर के नीचे आ। मैं भोला से कह के तेरे लिए कुछ हल्का सा बनवाता हूं, ठीक है? चल जल्दी आ नीचे, आ जा। कल रात सोनाक्षी को अपनी सगाई छोड़ के मुझे यहाँ छोड़ने आना पड़ा। मैंने और कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? कम से कम पेपर तो सीधा पकड़ लीजिए। विजय, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें खुद से भी नजर मिलानी पड़ेगी और दूसरों से भी। कुछ ज्यादा मांग लिया था क्या मैंने आशा? यही मांगा ना कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, अच्छे से सेटल हो जाए। हर बाप यही चाहता है ना कि उसके बच्चों को कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की मिल जाए ताकि वो आगे की जिंदगी खुशी खुशी गुजार सके। क्या मैंने गलत मांग लिया, या हम सब के सब गलत है कि हमने सोना की खुशियां मांगी थी? कोई गलत नहीं था विजय, पर शायद हमने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। एक बार नहीं, 1000 बार पूछा था मैंने सोना से। उसके कहने पर ही हमने ये रिश्ता तय किया था। उसके कहने पर ही हम आज ये सगाई कर रहे थे। सोचो एक बार कि अगर वो उस शराबी को अपनी सगाई में नहीं बुलाती तो क्या होता। मैं बताता हूं क्या होता। हमारी सोना की उंगलियों में सगाई की अंगूठी होती। हम लोग खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहे होते। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता ना आशा। सुबह से फोन आ रहा है, सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्या हुआ। क्या होगा आशा हमारी बेटी का? क्या होगा उसकी आने वाली जिंदगी का? सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी फोन उठाओ प्लीज। सोनाक्षी प्लीज फोन उठाओ। सोना तेरा फोन बज रहा है। हेलो सोनाक्षी। How dare you call her? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ सोनाक्षी से, प्लीज उसे फोन दो। किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे देव तुम? उसका दिल तोड़ने के लिए, या फिर उसे रुलाने के लिए, या अब उसकी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए? कितने चीजों के लिए तुम सॉरी बोलोगे? क्या? सोनाक्षी की एंगेजमेंट? प्लीज प्लीज मेरी सोनाक्षी से बात करा दो प्लीज। हाँ, इसलिए तो तुम आए थे ना वहाँ पे, ताकि तुम उसकी एंगेजमेंट तोड़ सको। टूट गई उसकी एंगेजमेंट। नाउ यू आर हैप्पी। प्लीज सोनाक्षी को फोन दो अलीना, प्लीज। प्लीज उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। प्लीज उससे दूर चले जाओ, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज अलीना मेरी सोनाक्षी से बात करवाओ। मैंने कहा ना कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। डू यू गेट इट? सब कुछ इतना पेनफुल क्यों है अली? पहले
देव ने मेरे साथ ये सब कुछ, और फिर मैंने ऋतिक और पापा के साथ बहुत तकलीफ हो रही है। साक्षी की सगाई टूट गई, वो भी मेरी वजह से। नो 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 नो। ईश्वरी, तुझे देखकर लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं। अरे जीजी, गजब हो गया जीजी, गजब हो गया जीजी। गरीब की बेटी ने जैसे ही सुना ना, पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आपने सुना कि नहीं, उस बंगालन की सगाई टूट गई है जीजी। वो मनहूस सुकड़ी जहाँ भी कदम रखती है बस वही जगह बंजर हो जाती है। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ, कहीं फिर से आके हमारे देव के गले में लिपट गई। बस राधा रानी, बस चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। क्या ये सब भी मेरी ही गलती है भैया? लड़की की सगाई टूट गई, अब उसकी बदनामी भी होगी। क्या इसका दोष भी मेरे ही माथे लगेगा? कैसे एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की खुशियों के बीच आ गई? कैसे मैंने उसे अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बांध दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खून के आंसू रोया है वो, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या इस सब की दोषी मैं हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। देव को संभालने का काम मेरा है, पर मुझे संभालने का काम तो मेरे बड़े भाई का, आपका था ना। आपने मुझसे वादा किया था कि जाने अनजाने में मुझे जो भी गलती होगी आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे। आपने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। कैसी माँ हूं मैं? ये समझ रही थी कि ये सब मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वहां मेरे बच्चे का दिल टूटकर बिखर रहा था और मुझे उसकी आवाज सकते। आप तो मुझसे कह सकते थे ना भैया, ईश्वरी तूने ही कान बंद करके रखे हैं, कान खोल कर सुन ईश्वरी, वहां तेरा बेटा दुख से करा रहा है। सच की आवाज बहुत धीमी होती है ईश्वरी, और झूठ इतना ऊंचा बोलता है कि हर इंसान बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। कई बार मैंने तुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन तू उस वक्त सच सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उस दिन तो तूने हद ही कर दी। खुलियां काली और देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी, और एक पल में फैसला कर लिया कि तेरी सांसें चलती रहे। इसके लिए वो अपने प्यार का गला घोट देगा। मेरा बच्चा मेरी उम्मीदों का भार लेकर चलता गया, और मैं उसकी माँ उसके लिए मुट्ठी भर खुशियां भी नहीं जोड़ पाई। कल रात उसने जिस तरह मुझसे बात की, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ भी नहीं। कल रात की कोई बात देव को याद नहीं। ईश्वरी, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सका। तू वो दीवार है जिससे टकराकर मुसीबतें हार मान गई। तू अपने बच्चों की ढाल है ईश्वरी। अब बता, उस ढाल में अभी इतना लोहा बाकी है कि अपने बच्चों पर आई मुसीबत से लड़ सके?
या लोहे में जंग लग गई। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सोनाक्षी की सगाई टूट गई। तू परेशान मत हो बेटा, बहुत दर्द सह लिया तूने, अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। चल मेरे साथ। क्या मतलब? कहाँ? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। कहाँ माँ? माँ लेकिन तू चल। अरे माँ, बता तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ, और ये भी बता दूं कि अब ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूं कि देव अब शादी कर ले। सोनाक्षी से। देव की खुशी सोनाक्षी के साथ है और मेरी खुशी देव की खुशी में। बेटा, मेरी खुशियों के लिए सोनाक्षी को मेरी बहू बनाकर घर ले आएगा ना? नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। तुझे अपना फैसला वापस लेना होगा। क्यों नहीं हो सकती मेरे बच्चे? मुझे पता है तुझे ये लग रहा है ना कि ये फैसला मैं दबाव में ले रही हूं, अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूं। सच बात तो ये है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर तब मेरी आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया था, जो अब हट गया है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं, तुझे भी, सोनाक्षी को भी, और अपने आप को भी। तू सोनाक्षी को कभी नहीं भुला पाया और ना सोनाक्षी तुझे, और कभी नहीं भुला पाएंगे। और यही सच है। मैं तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ। मान जा देव। आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी। मैंने कुछ नहीं दिया बेटे, ये तो तेरा हक था, तुझे मिलना ही चाहिए था। पर अब देने की बारी तेरी है। मेरी बहू को ला दे देव, लाएगा ना? तो मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर, वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड कैबिन ऑन द लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ?
आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे, बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते तो माँ को बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसू के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। पर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। What? आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश, सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। Get out. What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन? और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दिया, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली। इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे
अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। हाँ। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाए, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया। अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रही। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है। क्या पता फिर से वो कह दे और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। पर मैं खिलौना नहीं हूं। अब से मैं आपको या किसी और को अपने ऊपर कोई पावर नहीं दूंगा। आई कैन सी कि आप इतने आसानी से मेरे ऑफिस से नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। दादा, आपने वो लिंक चेक किया जो मैंने आपको बताया था? दादा क्या बोलो तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ। सोना तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऋतिक के पापा मिले। ऋतिक आया था? देव? क्या? हाँ दादा, वो मेरे ऑफिस आए थे और कहने लगे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ भी यही चाहती है। किस तरह के इंसान है मिस्टर दीक्षित? कोई ऑफिस में जाकर इस तरह टॉर्चर करता है क्या? दादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो उनकी माँ उनसे कहे। पता नहीं कौन से ब्रांड का प्यार करते हैं मुझसे। प्यार करना मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का दूसरी लड़की पर कंट्रोल करे, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उनके लाइफ में मेरी क्या वैल्यू, लेकिन देव ने मुझे एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कहा। और आज भी मेरे पास इसी रीजन की वजह से आज, क्योंकि उनकी माँ ने उससे कहा। बट नो दादा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस।
जिस तरह उन्हें मुझे ट्रीट किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कभी नहीं कर सकती दादा का। सोना सोना ओह गॉड, मेरी तो एक्साइटमेंट में जान ही जा रही है। आई स्वेयर ये भैया ने अभी रुक जा के नारे नहीं लगाए होते ना, मैंने कब का नियादी को फोन करके सारे प्लान्स बता दिए होते। एग्जैक्टली और उसके बाद शॉपिंग। इस बार ना मैं तुझसे झगड़ा भी नहीं करने वाली। क्यों? कहीं आप वो मेरा कूल लुक चलाकर अपनी घी के लुक्स मुझे तो नहीं दे दोगी? निकी वैसे भी मैं तेरे कपड़े चुरा के करूंगी क्या, फिट तो मुझे आने नहीं वाले। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसे वक्त पर कैसे लड़ सकती हो? नहीं माम, नहीं लड़ रहे थे, वो तो ये हमारा प्यार है। सिया दीदी अब चोर हो। हाँ, और निकी तू सबसे बड़ी झूठी है। लगता है आ गया। देव, सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती।